पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान मिलेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। फैसले की घड़ी आन पहुंची। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा महफूज फैसला कुछ देर बाद ही सुनाएंगे। और पीटीआई के प्लान बी को नाकामी का खदशा। पीटीआई नजरियाती का चेयरमैन सामने आ गया। अख्तर इकबाल डार कहते हैं, हम असल पीटीआई हैं। तहरीक इंसाफ के साथ पीटीआई नजरियाती का कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती का अपना मंशूर और आइन है। बानी पीटीआई की नामजदगी का लेटर कहाँ है जिसमें बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन नामजद किया गया? कल को अगर वो कहें मैंने तो किसी को नामजद नहीं किया, इस्तफसार किया, सेक्रेटरी जनरल ऐसे ही आ गए, चेयरमैन भी बिला मुकाबला मुंतखब, बोर्ड भी ऐसे ही आ गया, ये इलेक्शन है, सिलेक्शन या क्या है? पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, हम पूरी जमहूरियत चाहते हैं, लंगड़ी लूली नहीं। हम जमहूरियत के साथ हैं, चाहे घर के अंदर हो या बाहर। बैरिस्टर अली जफर ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का पोलिंग मटेरियल पेश कर दिया। कहा, इलेक्शन करवाया लेकिन वो मानते ही नहीं। कोई भी इंतखाबी निशान दे दें उसके लिए भी तैयार हैं। पार्टी इसी सूरत में इलेक्शन लड़ सकती है जब इंतखाबी निशान हो, हर उम्मीदवार का अलग निशान हो तो मसला होगा। इलेक्शन कमीशन के पास पार्टी इंतखाबात के जायजे का कोई इख्तियार नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, स्क्रूटनी का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को आइन नहीं कानून में दिया गया है। अकबर एस बाबर को पार्टी से निकाल बाहर किया तो कोई दस्तावेज दिखा दे। पीटीआई और पीटीआई नजरियाती के दरमियान मुबैना मुआहदे की कॉपी सामने आ गई। पीटीआई जराए ने दोनों जमातों के दरमियान मुआहदे की तस्दीक कर दी। दोनों जमातों के दरमियान मुआहदा 30 दिसंबर 2023 को हुआ। मुआहदे के नुकात के मुताबिक मौजूदा हालात में प्रीपोल धांधली की कोशिश की जा रही है। बल्ले का निशान बरकरार रहा तो दोनों जमातें बल्ले के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ेंगी। बल्ले का निशान छीन लिया गया तो दोनों जमातें बल्लेबाज के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगी। पीटीआई नजरियाती ओहदेदारान के लिए बानी चेयरमैन पीटीआई की हिदायत जरूरी होंगी। कोई भी मेंबर पीटीआई में आए तो नजरियाती डिसीट की कार्रवाई नहीं करेगी। जहां पीटीआई का उम्मीदवार होगा वहां पीटीआई नजरियाती उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। अख्तर इकबाल डार तहरीक इंसाफ में शामिल होना चाहें तो शामिल किया जाएगा। अख्तर इकबाल डार ने हमारे साथ मुआहिदा किया जिस पर बाकायदा दस्तखत हैं। उन्होंने हमारे दफ्तर में बैठकर टिकट्स पर दस्तखत किए। रहनुमा पीटीआई रऊफ हसन कहते हैं, अख्तर इकबाल डार से 2 हफ्ते पहले मुआहिदा हुआ था। अख्तर इकबाल के साथ भी वही हुआ जो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस वालों के साथ हुआ। मालूम नहीं पीटीआई के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला कब खत्म होगा। पीटीआई के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। बैरिस्टर गौहर के घर क्या हुआ सामने है। इलेक्शन कमीशन पीटीआई के खिलाफ पार्टी बनी हुई है। तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए हर लम्हा कवानीन को तब्दील कर रहा है। अदलिया पर मुकम्मल एतमाद है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने दें, उसके बाद लाहे अमल तय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त समाअत के दौरान बैरिस्टर गौहर के घर पर पुलिस छापे का तस्करा। बैरिस्टर गौहर समाअत छोड़कर घर रवाना हुए। वापस आकर अदालत को अहवाल भी बताया। बैरिस्टर गौहर ने घर के अंदरूनी मनाजिर जारी कर दिए। कहा, मेरी अहलिया, बेटे, भतीजे और मुलाजिम पर तशद्दुद किया गया। पुलिस एहलकार कंप्यूटर और दस्तावेजात ले गए। सारा सामान भी तोड़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आईजी इस्लामाबाद की बैरिस्टर गौहर के घर आमद। अहले खाना की शिकायत सुनने के बाद मामले को गलतफहमी का नतीजा करार दे दिया। बोले, इसी गली में एक और इश्तहारी मुलजिम था, घर के नंबर की वजह से गलतफहमी हुई। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्त देने वाले अफराद रोस्ट्रम पर आ गए। कहा, वो पार्टी इलेक्शन लड़ना चाहते थे मगर इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। बानी रुकन नौरीन फारूक ने कहा, किसी और जमात का हिस्सा नहीं बनी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिशमंद थी लेकिन नामजदगी फॉर्म नहीं दिया गया। पार्टी ऑफिस फोन करके इलेक्शन से मुतालिक पूछा तो कहा गया, आप इलेक्शन को छोड़ें, वो समझे हो गए। दीगर पीटीआई अरकान ने भी अदालत को बताया कि इस्लामाबाद में पार्टी ऑफिस ने फॉर्म देने से इनकार किया। आप कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट का इलेक्शन कमीशन पर दबाव है तो उसको साबित भी करें। आप जब बदनीयती का इल्जाम लगाते हैं तो बताएं कि बदनीयती कहाँ है। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इस्तफसार। कहा, हमें तारीख का इल्म है किस तरह सियासी जमातों को निशाना बनाया गया। वो कहीं ज्यादा मुश्किल वक्त था। आज आपके मुखालिफिन हुकूमत में नहीं है।
हम इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ईमानदारी के साथ फौज का लफ्ज क्यों नहीं इस्तेमाल करते?